बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उपाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, एचओडी कंप्यूटर साइंस, सुपीरियर कॉलेज उपाड़ा। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। डाटा ट्रांसमिशन बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, जिसमें पैरेलल ट्रांसमिशन है और सीरियल ट्रांसमिशन है। सीरियल ट्रांसमिशन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब इन टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल ट्रांसमिशन को देखेंगे। पैरेलल ट्रांसमिशन में मेथड्स, ये वाला मेथड है इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स सेंट एट द सेम टाइम यूजिंग मल्टीपल वायर्स। यानी जो हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, जो बिट्स का जो मजमुआ है वो सेंड होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन मल्टीपल वायर्स और वो पैरेलल होगा, ठीक है, यानी पैरेलल ट्रांसमिशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ग्रुप ऑफ बिट्स हैं, जैसे कि 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, ये हमारे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बिट्स हैं। ये सेंड होगी सेंडर से रिसीवर की तरफ। रिसीवर में यहाँ रिसीवर होगा यही 0, 1, 0 और 1, ठीक है। तो बेसिकली यानी ग्रुप ऑफ बिट्स जो हैं सेंड होगी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एट द सेम टाइम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में बेसिकली यूजेस मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस। जैसे मैंने ये बताया, मल्टी लाइन हाईवे इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। मल्टी लाइन हाईवे आपने देखी होगी, जैसे कि आपने मोटरवे देखा होगा लाहौर से इस्लामाबाद के, एक ही लाइन है और उसमें 3 लेन्स हैं, ठीक है। मल्टीपल ट्रांसमिशन हो रही है, उसमें मल्टीपल ट्रैफिक जो है उसमें ट्रेवल कर रही है, ठीक है। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है, ये जो तरीकाकार है, ये जो मोड है, ये फास्ट होता है, यानी ग्रुप ऑफ बिट्स एक ही वक्त में फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर होती हैं। Within computer data is transmitted using parallel mode। यानी कंप्यूटर में भी अगर आप देखें अपने कंप्यूटर सिस्टम को, उसमें भी जो ट्रांसमिशन हो रही है डाटे की, बिट्स की, वो भी पैरेलल मोड में हो रही है। ग्रुप ऑफ वायर्स होती हैं, उसमें ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इफ कंप्यूटर यूजेस 32 बिट इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर एक बस है, एक पाथ है या एक लाइन है, उसमें फॉर एग्जांपल उसमें 32 बिट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये 32 बिट लाइंस हैं या 32 वायर्स हैं, तो उसमें 32 बिट डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है साइमल्टेनियसली उस 32 बिट्स की लेन कनेक्शंस में, ठीक है। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इसमें इसको इस हिसाब से देखें कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये नॉट सुटेबल नहीं होता। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास प्रिंटर है, वो उसके और कंप्यूटर के दरमियान ट्रांसमिशन, उसमें पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी, तो वहाँ भी बेसिकली पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में ये पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल नहीं होती। इट इज एक्सपेंसिव देन सीरियल ट्रांसमिशन। एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ग्रुप ऑफ वायर्स इस्तेमाल हो रही होती हैं फॉर सेंडिंग द डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। As printers are connected to the parallel port of computer, therefore computers transfer data to printer using parallel transmission। क्योंकि पैरेलल पोर्ट पे वो, अब पोर्ट का आपको पता होना चाहिए, पोर्ट बेसिकली आप इस तरह समझ लें कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यानी जिस पॉइंट पे जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड पोर्ट। मतलब जैसे कि यूएसबी कनेक्टर होता है, वो आप कनेक्ट कर लेते हो, कोई प्रिंटर के लिए आप कनेक्ट कर लेते हो, तो उसको जो जिस जगह पे वो जो अटैचमेंट हो रही है उसको हम बेसिकली पोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन हुई, जिसमें ग्रुप ऑफ बिट्स जो हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान मल्टीपल वायर्स में ट्रांसफर होते हैं। सेकेंड आपके पास आ जाती है सीरियल ट्रांसमिशन। इसमें सीरियल ट्रांसमिशन यूजेस सिंगल कनेक्ट कम्युनिकेशन लाइन, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही पाथ हो सकता है, एक ही केबल है जिसमें ये ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। Serial data transmission mode is very slow because data is sent sequentially in bit by bit pattern। मसलन
एक ही वायर है, ठीक है, जैसे कि एक वायर है, ठीक है, इसमें सीक्वेंशली डाटा जो है वो या बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रही है। मसलन हमारे पास पैटर्न का है 0, ठीक है, 1 0 0 1, ये हमारे पास समझ लें बिट पैटर्न है। अगर ये ट्रांसफर होगा तो ये 1 बाई 1 होगा इसी तरह से, ठीक है, और सीक्वेंशली होगा, यानी बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ठीक है, ओके। सीरियल माउस, जैसे माउस की एग्जांपल होगी, या टेलीफोन लाइन यूज सीरियल ट्रांसमिशन मोड। माउस में आप देखना, आप एक वक्त में एक ही बटन को क्लिक करते हैं, या तो डबल क्लिक करते हैं या आप राइट क्लिक करते हैं, और एक वक्त में एक ही कमांड एग्जीक्यूट होती है, ऐसे ही ना। तो उसमें बेसिकली जो है ये सीरियल ट्रांसमिशन यूज हो रही होती है। अब इसमें सीरियल ट्रांसमिशन में दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, एक होगी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब इसमें मेथड का तो पता चल गया आपको कि बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। इसकी आगे दो कम्युनिकेशंस आ रही हैं, दो सीरियल दो क्लासिफिकेशंस आ रही हैं, जिसमें एक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एक है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये समझ लें ये भी मेथड्स हैं टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कि किस तरह से डाटा जो है हमने सेंड करना है सेंडर और रिसीवर के दरमियान अकॉर्डिंग टू द मीडिया, अकॉर्डिंग मीडिया को देख के हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले आ जाए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें समझ लें कि इस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में करेक्टर बाय करेक्टर डाटा सेंड होगा, ठीक है, एट इरेगुलर इंटरवल, यानी यानी उसमें जो भी आप डाटा सेंड कर रहे हो वो उसमें कोई टाइम कोई फिक्स नहीं है, कोई यानी कि कुछ डाटा जो है सेंड हो रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ में कम लग रहा है, इस तरह से। यानी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा किस तरह से सेंड होगा, वो करेक्टर बाय करेक्टर होगा। मतलब जैसे आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, अब वो डाटा चला गया, ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर गया, ठीक है। यानी जब बटन प्रेस करने से ए टाइप हो गया, यानी कंप्यूटर में वो डाटा ट्रांसमिट हो गया और वो यानी आपको स्क्रीन पे ए नजर आ रहा है, यानी किस तरह से आप कीबोर्ड से आपने ए टाइप किया और वो डाटा कंप्यूटर को ट्रांसमिट हो गया, यानी करेक्टर बाय करेक्टर डाटा जा रहा है। इसमें जो ट्रांसमिशन होती है स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसमिशन होती है, यानी जैसे भी कैरेक्टर सेंड होना होता है उस वक्त एक स्टार्ट सिग्नल होता है, कैरेक्टर सेंड हो जाता है तो उसमें स्टॉप सिग्नल आ जाता है, इस तरह से इन स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स के थ्रू जो है ये ट्रांसमिशन हो रही होती है। स्टार्ट बिट इज सेंट बिफोर सेंडिंग द डाटा, यानी सबसे पहले वो स्टार्ट बिट सेंड होगी, एक सिग्नल सेंड होगा, ठीक है। स्टार्ट बिट हैज वैल्यू 0 यानी 0 का मतलब है कि अब डाटा सेंड होने लगा है, ठीक है। और इसको हम स्पेस स्टेट भी कहेंगे या रेडी स्टेट भी कहेंगे, कि रेडी स्टेट में है उस वक्त बिट में सेंड होने वाला है, या उधर से सिग्नल्स आप सेंड कर देते हो रिसीवर के लिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डाटा, सेंडिंग द डाटा, ठीक है। तो व्हेन ए लाइन स्विचेस फ्रॉम 1 to 0 द रिसीवर इज अलर्टेड, ठीक है, दैट अ कैरेक्टर और डाटा इज कमिंग, इस तरह से वो उसको अलर्ट कर देता है और डाटा जो है सेंड हो जाता है। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एन आइडल लाइन इज आइडेंटिफाइड विद वैल्यू 1, यानी कि डाटा सेंड हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब है अब उसने डाटा कंप्लीटली सर्वर पे सेंड कर दिया हुआ है, अब वो इस वक्त आइडल स्टेट पे है, रेडी पर यानी कोई काम नहीं कर रहा है, यानी वन स्टेट पे है कि अब कोई और डाटा अगर सेंड करना हो तो देन फिर क्या होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड आल्सो कार्ड इसको मार्क स्टेट भी कहेंगे कि 1 इंडिकेट दैट नो डाटा इज बीइंग सेंट। अभी इसमें ट्रांसमिशन हमारे बेसिक कीबोर्ड की है। अब कीबोर्ड में आप देख लें आपके पास वो 1 बाई 1 आप कीज प्रेस करते हैं, उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहा होता है। तो कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सेकंड आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आ रही है। इसमें जो है आप समझ लें कि ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसफर होगा, यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर आप डाटा सेंड करना है तो बेसिकली क्या होगा, वो ब्लॉक में जाएगा, ठीक है, ओके। यानी आप हम ये देख लें कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन में सीरियल और पैरेलल में, तो ये चीज आपने देख ली कि किस तरह से डाटा सेंड होगा। पैरेलल में ग्रुप ऑफ बिट्स जाएंगी और सीरियल में 1 बाय 1 बिट जाएंगी। आगे सीरियल के आगे फर्दर दो टाइप्स हमारे पास जो हैं कि हमने अब कौन सा मेथड यूज करके जो है उन डाटा को सेंड करना है। उसमें हमारे पास एसिंक्रोनस आ गया और उसमें सिंक्रोनस आ गया। एसिंक्रोनस में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा गया, सिंक्रोनस में ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा जाता है, यानी एकदम से इकट्ठा डाटा जो है जो आपने सेंडर से रिसीवर को सेंड कर दिया। पीछे क्या था, पीछे उसमें कोई ना कोई गैप्स थे,
ठीक है ना, स्टार्ट और स्टॉप बिट थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें समझ लें कि क्लॉक यूज होता है। क्लॉक बेसिकली एक समझ लें एक इंटरनल डिवाइस होती है जो टाइम को टेस्ट करती है, टाइम यानी इसके साथ होता है, यानी अटैच होता है कि टाइम T1 पे डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा। जैसे कि आप प्रोसेसर को देखते हैं कि प्रोसेसर जो है इतने गीगाहर्ट्ज का है, तो उसने इतने मिलियन या इतने बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्लॉक भी यही चीज है कि वो जो टाइम सेट हो जाता है किस टाइम में ये जो डाटा है ये सेंड हो जाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन भी अब सेंड की, क्योंकि ब्लॉक में जाता है, जैसे कि ब्लॉक बाय ब्लॉक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना होता है, इकट्ठा होता है। ये नहीं होता है कि स्टेप बाय स्टेप डाटा जा रहा होता है, यानी मैनी बाइट्स ऑफ डाटा जो है एट ए टाइम हम सेंड कर रहे होते हैं। सिंक्रोनाइज क्लॉक इज नेसेसरी, क्लॉक का मैंने अभी बताया क्लॉक नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। प्रिंटर इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपको देखना जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देते हैं फौरन डाटा जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ चला जाता है और प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाती है। उसमें समझ लेके ब्लॉक्स में डाटा जा रहा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर स्टोरेज एट बोथ हैंड्स टू असेंबल ब्लॉक ऑफ डाटा, यानी इसमें आप ये समझ लें कि अब जो प्रिंटर है, प्रिंटर की भी अपनी मेमोरी होती है, कंप्यूटर जो है उसकी भी अपनी मेमोरी होती है, यानी दोनों साइड्स पे मेमोरी का होना जरूरी है। वो इस वजह से कि जब आपने ब्लॉक डाटा इकट्ठा सेंड करना है तो उसके पास मेमोरी होनी चाहिए ताकि वो पूरे का पूरी इंस्ट्रक्शन जो है उसमें स्टोर हो जाए, और फिर वहां से वो प्रिंटर जो है उस इंस्ट्रक्शन को लेके उसको प्रिंट आउट करना शुरू कर दे। इस तरह से ये काम होगा, यानी इसमें मेमोरी जरूरत होती है ब्लॉक ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। उम्मीद है आपको ये चार टर्म्स जो हैं ये डाटा ट्रांसमिशन के हवाले से समझ आ गई होगी। अगर इनमें अगर कोई एक आध पॉइंट अगर समझ ना आए तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। और एक और चीज बता दें आपको कि बच्चे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपने याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।